प्रयागराज में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो कुछ लगाने वाले थे। वहां का नजारा बेहद अच्छा था। चारों तरफ भक्तिमय वातावरण था। रात को कितना भव्य नजारा था, आप खुद देखिए। जो भी यहां आ रहा था, यहां की व्यवस्थाओं को देखकर अपने सगे संबंधियों को भी यहां आने की सलाह दे रहा था। परिणाम स्वरूप यहां भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। हर समाचार चैनल पर घोषणा हो रही थी कि आपकी जिंदगी में यह अवसर एक बार आया है, आस्था की डुबकी लगाकर अपना जीवन धन्य बनाएं। इसलिए जिसका मन भी नहीं था, वह भी प्रयागराज की ओर प्रस्थान कर रहा था। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। वीआईपी मेहमानों के लिए कई अस्थायी पुल और रास्ते बंद कर दिए गए थे, जिस कारण भीड़ कुछ मार्गों पर सीमित हो गई थी। वहीं अखाड़ों से लगातार घोषणा हो रही थी कि आप डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन लोग घाट किनारे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। वह इस इंतजार में थे कि अमावस्या आरंभ होगी तो वह स्नान करेंगे। बस यही व्यवस्थाओं में चूक हो गई। वहां सोने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी और न ही कोई वहां ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन अचानक 1:30 बजे भीड़ बेकाबू हो गई। जो घाट किनारे लोग सो रहे थे, उन पर कुछ लोग गलती से चढ़ गए और वहां गिरना आरंभ हुए तो एक के बाद एक गिरते चले गए। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और अचानक शांत माहौल में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस भी इस भगदड़ में कुछ नहीं कर पाई। जिन्होंने इस घटना में अपनों को खोया और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे, उनके जहन में अभी डर भरा है और अपने लोगों का खोने का गम उनकी आंखों में देखा जा रहा है। उन्होंने क्या देखा और कैसे यह घटना घटी, आइए आपको बताते हैं। क्यों रो रहे, क्या हुआ? 3 लोग तीन लोग क्या हुआ? ऊपर से उनके चढ़ गए तो क्या हुआ? मतलब कोई घटना हुई क्या? रुक नहीं था। आपके फैमिली के थे? कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो बहराइच से आए। बहराइच से आए। 3 लोग कौन थे? बच्चे थे? मेरी जैसी। भाभी लोग थे? हाँ। तो कहाँ पे इस वक्त है? वही रोइए मत, रोइए मत। मिल जाएंगे ना, अलाउंस। नाम जानते हैं? हाँ। क्या नाम है? मोबाइल नहीं है? रीता सिंह नाम है। हाँ। और भैया का क्या नाम है? भैया नहीं है। 2 भाभी, सिर्फ 2 भाभी ही है और कोई नहीं है? एक बगल के लोग हैं, राम प्यारे। नाम प्यारे। 3 लोग हैं, तीनों लेडीज है भैया। तीनों लेडीज ही है? हम भी लोग ऐसा है ना, कोई भी खो रहा है, खोया पाया तो कुछ मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सब मिल जाएंगे। गिर गए जमीन पे, वो उठ नहीं पाए, बेचारे ऊपर से भीड़ निकल गई। भीड़ ऊपर चढ़ गई? नहीं उठ गए हुए हैं। ऊपर से भीड़ निकल गई। इधर में परेशान ना हो, हम लोग नहीं गिरे, हम लोग उठे हैं। हम लोग मिल जाएंगे हम लोग भी गिरे हैं। उसमें से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम 3 से 4 बजे नहाएंगे, जब मेन शाही स्नान होता है। उसके चक्कर में साइडों में लोग, बहुत सारे लोग रुक गए थे, बैठ गए थे, वो मुहूर्त का इंतजार कर रहे थे। जैसे अनाउंस भी हो रहा था कि मुहूर्त 7 बजे से स्टार्ट हो गया, लेकिन फिर भी जनता जो सोच रही थी 3 या 4 बजे हम नहाएंगे। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग नहाने के लिए जा रहे थे और इसके बाद फिर बहुत सारे लोग, जब अनाउंस हो रहा था कि अमृत वर्षा हो रही, बहुत सारे लोग वहां से आ रहे थे। तो वहां प्रॉब्लम ये हुई है कि आने वाला भी एक ही रास्ता था, जाने वाला भी एक ही रास्ता था और थोड़ा सा अलग भी नहीं हुआ। और तो जो आने वाले अपना ठेल रहे थे कि भैया अमृत वर्षा हो रही है, हमें स्नान करना है, और आने वाला नहा के वो सामने वाला आ रहा था। तो ये दोनों का एकदम से इतना ज्यादा मेल हो गया है ना कि ना आने वाला आ पा रहा, ना जाने वाला जा पा रहा। पूरा इकट्ठा क्राउड हो गया था। अचानक भीड़ आ गई सर, हम जा रहे थे आराम से हम जा रहे थे सर। अचानक भीड़ आके ऐसा धक्का मुक्का चला। बाद में हम बचने के लिए कोई चांस नहीं है, इधर उधर सबकी जगह में धक्का शुरू हो गए सर। जो आपकी कजिन है वो आपको मुलाकात हुई, मिली, आप उनसे देखी, आप उनको? सब बिगड़ गए सर, सब इधर उधर हो गए हम। आपके साथ कोई इस समय साथ में है? कोई नहीं सर। कौन सा मालूम ही नहीं सर। अभी मैं आई हूँ, अकेली पड़ी थी उधर सब लोग अभी मिले हैं सर, लेकिन हॉस्पिटल में है कोई कुछ लोग। बुजुर्ग महिला है सर, घायल हो गए सर। 2 लोग घायल हो गया, एक नहीं है करके बोल रहे हैं। क्या ठीक से मालूम नहीं है सर। उज्जैनी कर्नाटक से। आपसे निवेदन है कि अगर आप वहां जाने की सोच रहे हैं तो अपना मन बदलें
और जब वहां स्थिति नियंत्रण में हो जाए तभी वहां जाने का विचार करें। जो भक्त मौनी अमावस्या पर मौन हुए हैं उन्हें मौन रहकर श्रद्धांजलि जरूर दें। अब 100 किलोमीटर के रेडियस में वाहनों को रोक लिया गया है। सोलन से भी कई भक्त वहां जा रहे थे जो अब सड़कों पर फंसे हैं। अब वह न आगे जा पा रहे हैं और न वापस आ पा रहे हैं। इसलिए अगर आप कहीं से भी महाकुंभ जा रहे हैं, जहां है वहीं रुक जाएं और भगवान का जाप करें। लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालुजनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालुजनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहां से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूंकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लगातार इस दिशा में हम लोगों का प्रयास है कि जो अब तक प्रातः काल से ही आपने देखा होगा, कल मैंने बताया कि कल लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कल महाकुंभ का स्नान किए हैं और आज प्रातः काल तक
लगभग 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और ये लगातार जारी है। लेकिन संगम नोच पर, अखाड़ा मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहां पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहां पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मक ताना फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से, जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है।